अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीन्स और आलू की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी देखते हैं। तो बीन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बीन्स ली है। उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं। और इसको अच्छे से पानी से मैंने धो लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं, उसको मैंने इस तरीके का कट कर लिया है जिस तरीके से हम फिंगर चिप्स कट करते हैं, और उसको पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के जो है ऑयल ले रही हूँ, और इस ऑयल में अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब राई ऐड करेंगे। ये सरसों से छोटी होती है, जो छोटे वाले जो दाने होते हैं ना, इसको राई कहते हैं। तो ये राई इसमें ऐड करूँगी। उसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब इसको थोड़ी देर इस तरह से चटकने देंगे, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 पिंच के करीब इसमें हींग ऐड की है, और 5 से 6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक कट कर लिया, उसको इसमें ऐड करेंगे। और इसको यहाँ पर अब हम जो है लहसुन को जो है थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और उसके बाद में जो हमने आलू कट करके किए रखे थे उसको इसमें हम डाल देंगे, और इसको 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने लो रखी है, और उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर जो है जो हमने बीन्स कट करके रखे थे उसको भी अब हम इसके साथ में ही पकाएंगे। तो अब हम इसमें बीन्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने बीन्स को ऐड कर दिया है, और उसको भी हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट के करीब इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट फ्राई होने के बाद में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें, और इसको मिक्स करके अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको ढक्कन से कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आलू और बीन्स थोड़े से बिल्कुल जो है गल चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा आलू और बीन्स को नहीं गलाना था अभी, तो इसलिए जो है हमने जो है ढक्कन हटाकर इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और आधा ही टीस्पून मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन सब मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस की फ्लेम हमने अभी भी लो करके रखी हुई है। तो लो फ्लेम पर भी हम इसको पकाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर पकाने से जो है सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर अभी हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आलू और जो बीन्स के खुद के अंदर का जो मॉइस्चर होता है और जो भाप इसके अंदर जनरेट होती है ना, उसी में ही ये सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। तो अब हम इसको कवर करके फिर से अगले 5-6 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सब आलू और हमारे बीन्स अच्छे से गल चुके हैं पूरी तरह से, जितने हमको चाहिए हैं उसी तरीके के हमारे बीन्स और आलू यहाँ पर गल चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसको कुछ देर इसी तरह से खुला रख कर ही हम पकाएंगे, ताकि आलू और जो बीन्स हैं वो थोड़े से जो है हल्की सी जो उसके ऊपर है ना फ्राई वाली जो कोटिंग आती है ना, वो आ जाए। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से खुला करके पकाते हैं ना, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी कोटिंग सी आ गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ टीस्पून के करीब जो है कुटी हुई जो है लाल मिर्च होती है वो भी इसमें ऐड किया था। तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने इसको अब डिश आउट कर लिया है। अब इस सब्ज़ी को आप एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या जैसे भी आप खाना पसंद करें। तो आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितनी इजी है बनाना। बहुत ही कम मसालों के साथ में इस सब्ज़ी को आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।